हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं यानी 6 to 12, ये टॉपिक में हमारे पीछे हमेशा चलते हैं। जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे 6 में तो लाइट क्या होता है इसके बारे में आएगा, फिर रिफ्लेक्शन आएगा, रिफ्रैक्शन आएगा। इस सबसे पहले जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर लाइट होती क्या है। लाइट क्या है? लाइट क्या है? एक टाइप ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का एक फॉर्म है। ठीक, ये छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में बनी होती है लाइट, और बिना लाइट के हम लोग कुछ देख नहीं सकते हैं। जब तक लाइट रहती है तब तक हमको दिखाई देता है। जैसे मेरे हाथ में एक चौक है, ये चौक है, अभी आप लोग को दिखाई देता है, लेकिन अब ये लाइट चली गई, अब आपको ये दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। और ये लाइट आ गई, फिर से दिखाई देने लगेगा। यानी कि अगर लाइट नहीं होती है तो हमें कोई भी पार्टिकल नहीं दिखाई देता है। जैसे रात के समय हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन दिन के समय हमें दिखाई देता है। दिन के समय क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो प्रकाश की किरणें हैं, जो सूरज से या चांद से या फिर कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी यानी सोर्स ऑफ लाइट हम लोग लगा रहे हैं, जैसे बल्ब है, मोमबत्ती है, टॉर्च है, कुछ भी, इससे दिखाई देता है। तो लाइट जिस भी सोर्स ऑफ एनर्जी से आ रही है तो लाइट टकरा के किसी सतह से हमारी आंखों तक पड़ती है। जैसे लाइट यहां से आई ऐसे और इसे टकराई और मेरी आंख तक गई, तब ये मुझे दिखाई देगा। और अगर लाइट रहेगी नहीं तो वो टकरा के वापस हमारे आंख तक आएगी ही नहीं। जब आएगी ही नहीं तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार ये होता है। तो जो प्रक्रिया होती है कि जो प्रकाश की किरण कोई ऐसी होती है जो किसी सतह से टकरा कर वापस आती है, हमें दिखाई देती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, और हिंदी में कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, और इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है और हिंदी में कहते हैं परावर्तन। परावर्तन। अब परावर्तन की बात करें, लाइट तो होती है लेकिन हमें दिखता क्यों है? दिखता कैसे है? लाइट, माना लाइट है लेकिन कभी कभी नहीं दिखता है। जैसे लाइट दूर से दिखा रहे हैं, दूर लाइट है उधर, तो हमें नहीं दिखता है। लेकिन लाइट हमें कोई भी वस्तु कब दिखाई देती है? जब उसकी सतह से टकरा कर लाइट हमारी आंखों तक पड़ती है। जैसे अभी आपको ये दिख रहा है, तो यहां से लाइट बल्ब से यहां पे टकरा रही है और यहां से जाकर आपकी आंख तक पड़ रहा है, इसलिए आपको ये दिखाई दे रहा है। और अभी बल्ब को बंद कर दिया जाए यानी लाइट है ही नहीं तो नहीं दिखाई देगा। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से ऐसे आती है किसी सतह से टकराकर और उसी माध्यम में लौट आती है। माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। माध्यम का मतलब जैसे हवा में आ रही थी और ये ग्रीन बोर्ड की सतह से ऐसे टकराई और फिर वापस ऐसे आ गई। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्रकाश की कोई किरण किसी सतह, चिकनी या खुरदुरी, कोई भी सतह हो, कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं कि खुरदुरी सतह से टकराए, वो उससे कोई मतलब नहीं। कोई भी प्रकाश की किरण अगर किसी चिकनी या खुरदुरी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट आती है तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इन इंग्लिश में ये बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये होता है रिफ्लेक्शन। अगर हम लोग ऐसे बात करें डेली लाइफ में तो ये जैसे हम लोग देखे हैं, शीशा देखे होंगे, यानी कि प्लेन मिरर। शीशा मतलब प्लेन मिरर, इसे बोलते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, उस पे हम लोग कोई भी अगर ऐसे टॉर्च लें, एक तरफ से ऐसे टॉर्च तिरछी लगाएं और ऐसे इधर लगाएंगे और उतनी ही डिग्री से ऐसे ही ये उधर जाती हुई दिखेगी। अगर बीच में ऐसे एक अभिलंब, यानी कि इसे अभिलंब इंग्लिश में बोलते हैं, नॉर्मल ड्रा करें, तो ये प्रकाश की किरण आ रही है और ये प्रकाश की किरण जा रही है, हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये पूरा ग्रीन बोर्ड एक शीशा है, यानी कि प्लेन मिरर है, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, बाल झाड़ने के काम में और मेकअप वगैरह में थोड़ा बहुत देखते हैं। तो अगर टॉर्च इस पे ऐसे तिरछी डायरेक्शन में लगाएं, ऐसे तिरछा लगाएं, तो देखेंगे कि ये जो बीम ऑफ लाइट यानी प्रकाश का एक जो पुंज है, किरण है, वो सीधी ऐसे जाएगी और इससे टकराकर फिर ऐसे जाएगी। और अगर बीच में हम लोग ऐसे एक नॉर्मल ड्रा कर दें, ये अभिलंब, तो ये जो कोण होता है ये कोण बराबर हो जाएगा। ये इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि अपवर्तित कोण और परावर्तित कोण। अब सबसे पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में जान चुके हैं, तो अब हम लोग ये जानेंगे कि ये सारी चीजें कैसे होती हैं। जो किरण किसी सतह पर टकराने से पहले आती है उस किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण, यानी जो किरण आ रही है। इन इंग्लिश क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ठीक, और जो सतह से टकराने के बाद वापस जाएगी उसे परावर्तित, यानी जिसमें परिवर्तन हो रहा है, इससे आने के बाद इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो ये क्या होगा? परावर्तित किरण। इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे।
और इसको अभिलंब बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में नॉर्मल। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बताते चल रहा हूं इसलिए ताकि जो कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम हैं, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम हैं, तो किसी को भी पढ़ने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूं। इसे अगर इसका नाम, इसका हम लोग इसका नेमिंग कर दे, मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C, इसको मान लिया ये D है, I और R लिखा ही है, तो हम लोग अब इसका नेमिंग करते हैं कि ये आखिर है क्या। आगे हम लोग परावर्तन में पढ़ेंगे ये है क्या, इसको क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं आपतित किरण, हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। आप लोग नोट करते चलिए, एक पेन, हमेशा पढ़ने बैठिए तो एक पेन, और लेक्चर भी देख रहे हैं तब भी आपके हाथ में एक पेन और कॉपी होना चाहिए। जैसे पहले चीज मैंने ये नोट कराया, क्या है आपतित किरण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, INCIDENT और रे मतलब किरण, इंसिडेंट मतलब आपतित। और दूसरी चीज यानी कि ये A मान ले रहे हैं, नेमिंग जैसे किए हैं, ये A क्या है, A आपतित किरण है यानी इंसिडेंट रे। B क्या है, B हम लोग यहां कर ले रहे हैं, ये B क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, इन इंग्लिश रिफ्लेक्टेड रे। और ये C क्या है, C हम लोग क्या है, C को हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब थोड़ा गलत हो गया स्पेलिंग, इसको सही कर ले रहे हैं हम लोग, अभिलंब, ठीक। हिंदी में अभिलंब बोलते हैं और इंग्लिश से बोलते हैं नॉर्मल, NORMAL, ठीक। आई बात समझिए बच्चों, इसे बोलते हैं नॉर्मल। ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण और ये है अभिलंब। इसके भी अब प्रकाश का परावर्तन हम लोग जान गए क्या होता है, कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या खुरदुरी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां सिर्फ माइन्यूट सा डिफरेंस है, ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि इसके नाम में थोड़ा सा अंतर है, वैसे भी ये है भी, एक्चुअली में भी ये है कि थोड़ा सा बहुत सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। जैसे देखिए ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये हो गए। और इसको, इस एंगल को क्या बोलते हैं, यानी कि जो आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं हम लोग आपतित कोण, या फिर इंग्लिश में इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट ये आपतित और रे की जगह क्या हो गया, ये एंगल, ठीक। तो ये बोलते हैं इंसिडेंट एंगल और इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल यानी कि परावर्तित कोण। अब हम लोग इसके लॉ के बारे में पढ़ेंगे, इसके दो नियम हैं, ठीक। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये फिगर अभी बना रहने देंगे, इसको नहीं मिटाएंगे। तो इसके दो नियम हैं। पहला नियम ये है कि एंगल I बराबर एंगल R, ये हमेशा होता है, ऑलवेज। लिख लो तुम लोग, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, चाहे सतह खुरदुरी हो चाहे सतह चिकनी हो, लेकिन जो ये एंगल है, एंगल I एंगल R हमेशा बराबर होगा इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन के केस में, ठीक। इसे बोलते हैं आपतित कोण, यानी कि आपतित कोण हमेशा बराबर होगा, आपतित कोण हमेशा बराबर होगा किसके, परावर्तित कोण के। यानी कि ये इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल I ऑलवेज इक्वल टू एंगल R। यही है फर्स्ट लॉ, यही है फर्स्ट लॉ। अब इस पे सवाल कैसे आते हैं, ठीक। इस पे सवाल इस प्रकार से आएंगे कि जैसे एग्जामिनर, अब सीधे सवाल अब बहुत कम पूछे जाते हैं, हम सवाल इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे ऐसे दे देगा कि पहला लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, एंगल I एंगल R हमेशा बराबर होता है। तो क्वेश्चन ये दे देगा कि आप बताइए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया कि अगर प्रकाश, कोई प्रक्रिया है, प्रकाश की परावर्तन की प्रक्रिया में आपतित कोण 45 अंश का है, ठीक। जैसे दे दिया सवाल कि प्रकाश के परावर्तन की प्रक्रिया में एंगल I यानी कि आपतित कोण 45 डिग्री का है, तो परावर्तित कोण बताओ। ये एंगल I है तो परावर्तित कोण बताओ, यानी कि एंगल R बराबर क्या होगा,
ठीक, ये पूछेगा एक प्रकार सवाल ऐसे। तो हम लोग जानते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर होता है और एंगल आई की वैल्यू दी गई है 45, इसका मतलब एंगल आर बराबर 45 डिग्री आ गया। या फिर इसका उल्टा इस तरीके से पूछेगा कि ऐसे दे दिया गया कि कोई प्रकाश की ये प्रकाश के परावर्तन में कोई प्रकाश की किरण आ रही है और किसी सतह से टकरा कर जा रही है, टकरा के वापस मुड़ रही है, उसमें परावर्तित कोण अगर 40 अंश का है, अगर परावर्तित कोण 40 अंश का है यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है 40 डिग्री का है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला एंगल, ये जो अभिलंब के साथ और ये अपवर्तित किरण के साथ बन रहा है, उस कोण की वैल्यू क्या होगी। तो अभी हम लोग पढ़े हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू दी गई है और आर की वैल्यू उठा के रख देंगे यहाँ पे, तो ये 40 डिग्री, इसका मतलब आई भी 40 डिग्री होगा। एक दो तरीके का सवाल ऐसे हो गया। अब तीसरे तरीके का सवाल इस तरीके से आएगा कि अगर आपतित कोण 30 अंश का है, अगर आपतित कोण यानी कि एंगल आई बराबर है 30 अंश के, तो एंगल आई और एंगल आर का योग बताइए। तो एंगल आई यानी कि ये वाले एंगल का और एंगल आर यानी कि इस एंगल का योग बताइए, या फिर टोटल एंगल बताइए ऐसे, यानी कि टोटल एंगल बताइए। एंगल आई 30 डिग्री है तो आपको बताना है कि टोटल एंगल कितना बनेगा। तो एंगल आई 30 डिग्री और एंगल आर हमेशा बराबर होता है, तो 30 डिग्री ये और दोनों का योग यानी कि 30 + 30 = 60 डिग्री, आंसर हो गया। अब हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम ये है। पहले नियम पे किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं, इतना मैंने सारा डिटेल में बता दिया। अब इसके बाद में आता है प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम। ठीक, दूसरा नियम बहुत इजी है। दूसरा नियम ये है कि आपतित कोण, आपतित किरण, सॉरी ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। कहीं कहीं बुक में लिखा होता है कि एक ही तल में होते हैं, कहीं एक ही बिंदु में होते हैं, लेकिन ये एक्चुअली देखा जाए तो एक ही बिंदु पर होते हैं। तो दूसरा नियम यही है, दूसरा लॉ यही है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि आपतित किरण, आप लोग भी लिखते चलिए, आपतित किरण, किरण मतलब इंसिडेंट रे, और आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, फिर परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण एंड यानी कि और अभिलंब, अभिलंब मतलब नॉर्मल। ठीक, तीनों एक ही बिंदु पर होंगे, ऐसे लिख लीजिए आप। दूसरा नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होंगे। इसके बाद में आता है रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन, हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन। ठीक, ये वाला टॉपिक अब समाप्त हो गया, यानी कि रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ चुके, परावर्तन हम लोग पढ़ चुके। परावर्तन अब ये टोटली तरीके से खत्म हो चुका है। ये टॉपिक, चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो आधा चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में रिफ्लेक्शन समाप्त हो गया, यानी कि परावर्तन समाप्त हो गया। अब कोई आया क्लास में ऐसे तुम्हारे और पूछ लिया कि परावर्तन क्या होता है, तो हमें डरना नहीं है, तुरंत ये बता देना है कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकनी या खुरदुरी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट आती है तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सर इसके दो नियम है। पहला नियम ये है कि एंगल आई बराबर एंगल आर होगा, यानी अपवर्तित कोण परावर्तित कोण के हमेशा बराबर होगा। और दूसरा नियम ये है कि अभिलंब और आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होंगे। ये वाली टॉपिक आपकी समाप्त हो गई। अब आया बात क्या करेंगे हम लोग, रिफ्रैक्शन की। अब क्या बात करेंगे, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक, अभी हम लोग पढ़े हैं कि किसी माध्यम ऐसे किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट आए। अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। इसमें यह डिफरेंस है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी सतह से, अब पारदर्शी सतह बताने से पहले आप लोग को बताना चाहूंगा कि पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं। ऐसी वस्तुएं जो जिनके हम लोग
आर पार देख सके, यानी जिनके आर पार दिखाई दे उन्हें बोलते हैं पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट चीजें, ठीक। और जिनके आर पार ना दिखाई दे वो अपारदर्शी होती हैं। अपारदर्शी और पारदर्शी में आप लोग को समझ में आ गया। कांच का टुकड़ा जो होता है जिसके आर पार देखा जा सके उसे ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। जैसे पॉलीथीन वगैरह है, जैसे ये पॉलीथीन है, इसके आर पार दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। और वही अगर हम ये रुमाल ले लें, जैसे ये रुमाल ले लिया तो इसके पीछे मेरा चेहरा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक। तो ये क्या है, ये अपारदर्शी है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी सतह से टकराकर उसमें प्रवेश कर जाती है, ठीक, तो उसके पथ में थोड़ा सा विचलन होता है, यानी कि थोड़ा सा विचलन, यानी कि अगर वो ऐसे सीधे ऐसे जा रही थी, ये मान लिया ये सतह है, ये ग्लास का टुकड़ा है, मान लिया ये ग्लास का टुकड़ा है और ऐसे जा रही थी, तो ये नॉर्मल ऐसे थोड़ा सा इसके पथ में विचलन हो गया, ठीक। यानी अपने ओरिजिनल पथ में यहां से ऐसे ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन इधर से जा रही है। ये क्यों होता है? अब इसका ये क्यों होता क्यों है आखिर? क्योंकि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहाँ होती है? सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। निर्वात मतलब इन इंग्लिश में वैक्यूम में, वैक्यूम में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है। उसके बाद में एयर में और फिर अलग अलग मीडियम में ऐसे होती है, ठीक। तो एयर में ज्यादा है और ग्लास में प्रकाश की चाल कम है, तो यहाँ तेजी से आ रहा है, सीधे निकलना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे इसकी प्रकाश की चाल घट जा रही है, क्योंकि कांच के जो कण हैं वो कांच का एक प्रकार का ठोस है और हवा क्या है, ऐसे खुली हुई चीज है, तो उसके कण बहुत दूर दूर है हवा में और ठोस के कण बहुत नजदीक है। इसके कारण ये हो रहा है कि ये अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जा रही है। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक। और सरल भाषा में बात करें कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या किसी पारदर्शी सतह से टकराती है और उस माध्यम को पार करके चली जाती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की कोई किरण किसी पारदर्शी सतह से टकराती है तो उसके पथ में जो विचलन होता है, ठीक, जो पथ में विचलन होता है, यानी कि जहां पे जाना चाहिए वहां पे ना जा करती है, दूसरी जगह जा रही है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे ये अब ओरिजिनल में यहां से ऐसे जाएगी, लेकिन इसको जाना कहां से चाहिए? ऐसे था, तो पथ में ये देखिए इतना विचलन हो गया, इतना विचलन हो गया, तो इसी विचलन को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसके भी दो नियम है। अपवर्तन समझ में आ गया? अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन, और अभी हम लोग क्या पढ़े थे इससे पहले? रिफ्लेक्शन। वो पढ़े थे रिफ्लेक्शन और ये है रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश की कोई किरण किसी पारदर्शी सतह से टकराकर उस माध्यम को पार करके चली जाती है तो उसके पथ में जो विचलन होता है हम लोग उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। इसके दो नियम हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये एक कांच का टुकड़ा है इतना बड़ा, ऐसे ये क्या है? कांच का टुकड़ा है, ये क्या है? ग्लास है, ठीक। ये ग्लास को जी से दिखा दे रहे हैं, ग्लास मीडियम है ये, और ये क्या है? कोई एयर मीडियम यानी हवा है। कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ऐसे आई और क्या करेगी? ये थोड़ा थोड़ा सा ऐसे अपने पथ से विचलित हो जाएगी, लेकिन यहाँ ग्लास में है तब तक तो ऐसे है, यानी कि इसकी प्रकाश की चाल यहाँ पे धीरे हो गई, लेकिन जैसे प्रकाश इससे बाहर निकलेगा फिर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलने लगेगा, ठीक। तो अगर उसको जाना ऐसे चाहिए था, ऐसे ऐसे जाना चाहिए था सीधे, लेकिन उसके पथ में क्या हो रहा है? ये जो विचलन आ रहा है, ये अगर ऐसे अभिलंब ड्रा करें नॉर्मल, तो देखने को हम लोग को मिल रहा है कि ये यहां से ना जाकर यहां से जानी चाहिए। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके भी दो नियम हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, ये आपतित किरण हम लोग पता है जो किरण आती है उसे आपतित, और जो टकरा के चली जाती है उसे परावर्तित कहते हैं, और इसको अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु यानी कि एक ही पृष्ठ तल में होते हैं। अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे अगर इस सतह पे बात करें, मान लिया जाए ए बी सी डी सतह है, ये कांच की स्लैब की जो टुकड़ा लिए हैं, तो ए बी पे ये क्या हो गया? ए बी पे ये है और सी डी पे क्या है? ये। यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रा करेंगे ऐसे, तो देखने क्या आ रहा है कि ये थोड़ा सा दूर हट के जा रही है ऐसे, तो ये भी क्या है? एक ही तल पे। ये आपतित किरण हो जाएगी, ये परावर्तित और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में होंगे। ये हो गया पहला नियम। या और दूसरा नियम क्या है? साइन एंगल।
इसे बोलते हैं, ये जो नॉर्मल के साथ अभिलंब के साथ ये वाला कोण होता है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतित किरण। और ये जो होता है ये, ठीक, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि परावर्तित कोण का जो ये बन रहा है ये, ठीक, इसे रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और कहीं कहीं ये भी दिखाया जाता है, ठीक, आर। तो ये क्या होता है, एंगल आर क्या होता है, एंगल यानी कि प्रकाश का परावर्तन का जो परावर्तित किरण है उसके साथ कोण बनता है, उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, ठीक। अब हम लोग दूसरा नियम क्या है, साइन आई, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि साइन एंगल अपवर्तित कोण के साथ बटे साइन एंगल आर। ये साइन एंगल ऑफ आर यानी कि परावर्तित कोण बराबर होता है, हिंदी में अगर कहें तो इसे कहते हैं स्थिरांक, इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। यहां नीचे लिख दे रहा हूं, इस तरह को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक, इसे बोलते हैं कांस्टेंट यानी कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। तो अपवर्तन हम लोग पढ़ चुके, परावर्तन पढ़ चुके। अब अपवर्तन को थोड़ा शॉर्टली समझ लेते हैं, बहुत कम शब्दों में ये कहेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी सतह से टकराती है और उस माध्यम को पार करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और फिर बाहर निकल जाती है, तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे ये पहला मीडियम है एयर, फिर ग्लास में गई, फिर एयर में चली गई, तो ये पूरा क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन। इसके दो नियम हैं, पहला ये कि आपतित किरण ये, परावर्तित किरण ये और अभिलंब तीनों एक ही तल पे, और दूसरा है साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू स्थिरांक। ये खत्म हो गया, ठीक। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि दर्पण के बाद बात करेंगे, ठीक, दर्पण और लेंस वगैरह कुछ हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक। तो